हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन रडार फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर, क्योंकि 3 नई शिक्षक भर्तियों को लेकर यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। 3 नई शिक्षक भर्ती के अंदर अगर बात की जाए प्राथमिक, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा प्राथमिक के अंदर 55,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, 45,000 नई जूनियर 6 to 8 शिक्षक भर्ती जिसको आप अपर प्राइमरी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि उच्च प्राथमिक के बारे में, 60,000 टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती के बारे में, योग्यता को लेकर आवेदन चयन प्रक्रिया के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन रडार फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है 3 नई शिक्षक भर्तियों को लेकर। 3 नई और बड़ी शिक्षक भर्तियों को लेकर यहाँ पे जो अनाउंसमेंट है वो कर दी गई है। इससे निश्चित तौर पे बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, और बड़ी खुशखबरी इसलिए भी है कि अगर वो बीएड और बीटीसी प्लस टीईटी पास हैं तो यहाँ पे शिक्षक बनने का जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम उनके सामने सबसे बड़ी देखने के लिए मिलती है, और ये जो प्रॉब्लम है भर्तियों के अंदर होने वाला कंपटीशन। लेकिन अगर बात की जाए इन तीनों भर्तियों के अंदर तो कंपटीशन धीरे धीरे करके कम होता दिख रहा है। अगर आपने नोटिस किया हो तो ये तीनों भर्तियों के अंदर जो कंपटीशन है वो कम हुआ है। उसकी कई सारे कारण हैं। पहले कारण पे आते हैं। पहला कारण आप जानते हैं कि जब से प्राथमिक के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो कंपटीशन में कमी देखी गई है। अब ये बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दुख की बात है, लेकिन बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है। अब मैं इस मामले पे ज़्यादा कुछ कहता नहीं हूँ, आप समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों अभ्यर्थियों का हित जुड़ा हुआ है। बीएड वालों के साथ धोखा देखने के लिए मिला है एनसीटी के माध्यम से, और बीटीसी तो अपनी मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, है ना। लेकिन अब कंपटीशन की बात की जा रही थी तो निश्चित तौर पे फर्क तो पड़ा है, क्योंकि जब बीएड प्राथमिक में आता है तो आप जानते हैं कि निश्चित तौर पे एक बड़ा कंपटीशन देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थी चयनित भी ज़्यादा होते हैं। इस बात में कोई संशय तो है नहीं है ना। तो कंपटीशन तो ज़्यादा आता ही आता है, कुछ और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको टफ देखने के लिए मिलता है जब बीएड आवेदन करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर बात की जा रही है भर्ती को लेकर तो सबसे बड़ा सवाल तो आपके मन में यही होगा कि भाई 3 बड़ी भर्तियों की अनाउंसमेंट की जा रही है, भर्ती है कहाँ से है। तो ये जो 3 बड़ी भर्तियों के विज्ञापन प्राथमिक, जूनियर और टीजीटी पीजीटी को लेकर आ रहे हैं, जिसमें 55,000 प्राथमिक के, 45,000 जूनियर के और 60,000 के समथिंग टीजीटी प्लस पीजीटी के पद हैं। ये भर्तियां आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। सूबे में 1,60,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। विधानसभा में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने की घोषणा। देखो, एक सुनील कुमार है, एक संदीप कुमार है ना, फ़र्क सिर्फ एस का ही है ना। लेकिन चीज़ों में आपको समझना पड़ेगा, कुछ तो बात है ना। कुछ लोग कहा करते थे कि भाई यहाँ पे जो सरकार है वो अलग है, हमारे यूपी की सरकार अलग है। अब वो भी अलग नहीं है। अगर मेनली देखा जाए तो गठबंधन ही है, लेकिन गठबंधन के साथ सरकार तो सेम ही है ना। तो वहाँ पे इतनी बाढ़ और यहाँ पे इतना सूखा, जबकि होता कुछ और था। वहाँ पे बाढ़ होती थी, यहाँ पे सूखा होता था ना। अब यहाँ पे आप सभी के सामने बड़ी अपडेट ये है कि सूबे में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति देखने के लिए मिलेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वे सदन में प्रथम अनुपूरक बजट पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी विधायकों को 10-10 विद्यालयों की सूची मांगी है। इन विद्यालयों में जीर्णोद्धार किया जाएगा, यहाँ सुविधाओं का विस्तार होगा। मंत्री ने कहा कि राज्य में छात्र और छात्राओं के अध्ययन क्रम में उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक योग्य व पात्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम सिलेबस में प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप बनाएंगे ताकि बच्चे बेहतर भविष्य के लिए तैयार हो सकें। निकाय शिक्षकों की राजकीय दर्जा देने की सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। जल्द 85,000 सक्षमता परीक्षा देंगे। और इसके अलावा निकाय के बीमार महिला पति पत्नी और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन काम की बात इतनी सी है कि भाई बिहार के विद्यालयों के अंदर 3 लगातार बड़ी शिक्षक भर्तियों के बाद अब 1,60,000 पदों पर नई शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। और ये जो भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो TRE 3 के कंप्लीट होने के बाद होगी। अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि ये जुमला है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है।
तो दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि उनके राज्य में कभी ऐसा होता नहीं है, उन्होंने ऐसा देखा नहीं है, तो उनको लगेगा जुमला। लेकिन जो बीएड बीटीसी टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी अगर समझदार हैं और अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखते हैं तो बिहार में होने वाली शिक्षक भर्तियों में अपने लिए एक नौकरी ले सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपका फोकस होगा कि यूपी में शिक्षक भर्ती आए और आपको नौकरी मिले, लेकिन फोकस आपका ये भी होना चाहिए कि चलो यूपी में जब आएगी तब का तब देखा जाएगा, क्यों ना जब तक हम यूपी में नहीं आ रही है तब तक अपने लिए जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए शिक्षक बनने का मौका मिल रहा है, तो हम शिक्षक भर्ती में बैठ कर के अपने लिए एक नौकरी पालें। क्या बुराई है इसके अंदर? इससे अच्छा और बेहतरीन काम कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो भाई बिहार के अंदर 3 बड़ी भर्तियां होने जा रही हैं, जिसमें प्राथमिक के लिए एक्सपेक्टेड पदों की संख्या 55,000 के समथिंग होगी। हो सकता है 4-5 हज़ार इसमें और बढ़ जाएं या कम हो जाएं, लेकिन वो 4-5 हज़ार किसी और में बढ़ जाएंगे। 45,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती होगी, यानी कि 6 to 8 की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। अब प्राथमिक से बीएड बाहर तो हुआ, लेकिन बिहार में एक फ़ायदा ये हुआ कि बीएड के बाहर हो जाने के बाद भी उनको वहाँ पे शिक्षक भर्तियों में बैठने का मौका मिल रहा है। प्राथमिक के अलावा उनको जूनियर में भी मौका मिलेगा, है ना। तो प्राथमिक के बाद उनके लिए कहीं ना कहीं जो दुख की घड़ी है थोड़ी सी कम तो हुई है ना, कि चलो प्राथमिक में ना सही जूनियर में तो मौका मिल रहा है, यहाँ तो वो भी नहीं है। टीजीटी और पीजीटी के अंदर एक्सपेक्टेड वैकेंसी 60,000 के समथिंग है, जिसमें टीजीटी पीजीटी के आधे पद रहेंगे। हो सकता है कि इसमें पदों की संख्या थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो पद है वो 1,60,000 है। अब प्राथमिक में थोड़े बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, जूनियर में थोड़े बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, है ना। किसी एक में बढ़ेंगे तो किसी एक में घटेंगे, है ना, ये आप समझ लेना, ये एक्सपेक्टेड वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कुछ और अपडेट के बारे में इन भर्तियों को लेकर। देखो, इन भर्तियों में योग्यता बहुत सिंपल है। अगर आपने कभी सीटेट दिया था 1 to 5 का या 6 to 8 का और आप पास हो गए थे, तो उसी सीटेट के आधार पर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बीएड बीटीसी तो आप होंगे, क्योंकि मैं सीटेट की बात कर रहा हूँ तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर आप बीएड और बीटीसी क्वालिफाइड हैं और सीटेट आपका क्वालिफाई है 90 नंबरों के साथ में, तो आप इन वैकेंसियों में आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, किसी का अगर 82 नंबर पे जो सीटेट पास हो जाते हैं ना, इस बात का ध्यान रखा करें कि 82 नंबर पे आपको आरक्षण के आधार पर मौका तो मिल जाता है, लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता है जब तक आपके राज्य में वैकेंसी ना आए। इसलिए आपको 90 नंबर से ज़्यादा सीटेट पास करना चाहिए। अगर पहले आप हुए हैं तो उसको छोड़ करके 90 पे पास करने की कोशिश किया करें, क्योंकि इसके आधार पर आपको अदर स्टेट में बैठने का मौका मिलता है। जैसे कि बिहार में 3 बड़ी शिक्षक भर्ती आ गई, 4थी आ रही है, अब क्या ही कहूँ इसके बाद में, है ना। तो ये आपकी योग्यता होगी, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपको नौकरी दे दी जाएगी। कोई ज़्यादा कठिन प्रोसेस नहीं होता है। हाँ, विज्ञापन कब तक आएगा? तो अभी TRE 3 के कंप्लीट होने के बाद होगा। TRE 3 कब कंप्लीट होगी? अगस्त लग जाएगा पूरा कंप्लीट होते होते, और उसके बाद में विज्ञापन सितंबर में आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।